अस्सलामुअलैकुम। आज हम उर्दू कवायद में इल्म बयान की किस्म मजाज मुरसल को पढ़ें और समझेंगे। मजाज मुरसल जब कोई लफ्ज़ हकीकी मायनों के बजाय मजाजी मानों में इस्तेमाल हो और उसके हकीकी और मजाजी मानों में तशबीह का ताल्लुक़ ना हो बल्कि कोई और ताल्लुक़ हो। हमने इस्तारा और कनाया को पढ़ा और समझा और हमने मजाज मुरसल की तारीफ़ को पढ़ा। तो इन तीनों की तारीफ़ की इब्तिदा ही यही है कि लफ्ज़ को हकीकी मायनों के बजाय मजाजी मानों में इस्तेमाल किया जाए या मजाजी मायनी मुराद लिए जाते हैं। हकीकी और मजाजी किसे कहते हैं, क्या फ़र्क है? तो ये हमने इस्तिआरा में पढ़ा था कि शेर आ रहा है, तो अगर शेर एक दरिंदा है, अगर हम शेर को देख के कहेंगे शेर आ रहा है तो यहाँ शेर लफ्ज़ हकीकी मानों में इस्तेमाल हुआ है। जबकि किसी बहादुर आदमी को देखकर हम कहेंगे शेर आ रहा है तो यहाँ शेर का लफ्ज़ मजाजी मानों में इस्तेमाल हुआ है। तो इस्तिआरा में हकीकी और मजाजी मानों में तशबीह का ताल्लुक़ पाया जाता है, जबकि मजाज मुरसल में हकीकी और मजाजी मानों में तशबीह का ताल्लुक़ नहीं पाया जाता बल्कि कोई और ताल्लुक़ होता है। हमने मजाज मुरसल की तारीफ़ को समझा। अब हम मजाज मुरसल की इक़साम को पढ़ें और समझेंगे। जुज़ बोलकर कुल मुराद लेना। इसकी मिसाल है, मैं आपके घर कदम नहीं रखूँगा, यानी यहाँ कदम बोलकर पूरी शख्सियत मुराद ली गई है। कदम रखने से मुराद सिर्फ पाँव का पड़ना नहीं है बल्कि पूरे वजूद का है। कदम से मुराद पूरा वजूद लिया गया है। बाज़ दफ़ा अगर हम किसी चीज़ का ज़िक्र करते हैं तो उस पूरी चीज़ का ज़िक्र नहीं करते बल्कि उसके किसी हिस्से या जुज़ का ज़िक्र करते हैं, लेकिन उससे मुराद कुल यानी कि वो पूरी चीज़ होती है। तो यहाँ कदम बोलकर पूरी शख्सियत मुराद ली गई है। इसकी अगली मिसाल देखते हैं। मुद्दत हुई उसने चेहरा नहीं दिखाया। तो यहाँ पर चेहरा बोलकर पूरी शख्सियत मुराद ली गई है, यानी कि किसी के बारे में ये कहा जाए कि मुद्दत हुई उसने चेहरा नहीं दिखाया तो चेहरे से मुराद ये है कि मुद्दत से मुलाकात नहीं हुई या मुलाकात करने को यहाँ पर चेहरा दिखाना कहा जा रहा है। तो जब कोई किसी से मिलने आता है तो सिर्फ चेहरा नहीं दिखाता बल्कि पूरे वजूद के साथ मिलने आता है। तो यहाँ जुज़ बोलकर कुल मुराद लिया गया है, यानी कि चेहरा बोलकर पूरी शख्सियत मुराद ली गई है। कुल बोलकर जुज़ मुराद लेना। तो इसकी मिसाल है, मैं हर रोज़ फजर के बाद कुरान मजीद की तिलावत करती हूँ। तो कुरान करीम का लफ्ज़ किताब अल्लाह के मुकम्मल 30 पारों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ज़ाहिर है कि रोज़ाना तो पूरा कुरान नहीं पढ़ा जाता बल्कि कुछ हिस्सा पढ़ा जाता है। तो गोया कुरान यानी कि कुल बोलकर उसका मखसूस हिस्सा यानी जुज़ मुराद लिया गया है। इसकी अगली मिसाल है, दिल्ली जो एक शहर था आलम में इंतखाब, हम रहने वाले हैं इसी उजड़े दियार के। हालांकि शायद दिल्ली के एक मकान में रहते हैं जो कि जुज़ है और दिल्ली कुल है। अगर किसी शख्स से पूछा जाए कि वो कहाँ रहता है तो वो लाजमी शहर या जगह का नाम बताएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि वो पूरे शहर में रहता है बल्कि वो शहर में मौजूद एक इलाके में एक मकान में रहता है। तो यहाँ दिल्ली बोलकर यानी कि दिल्ली कुल है और जुज़ यानी कि मकान मुराद लिया गया है। मुसब्बब यानी कि नतीजा बोलकर सबब मुराद लेना। तो इसकी मिसाल है, आग जल रही है। तो आग नहीं जलती बल्कि लकड़ी जलती है। आग उसका नतीजा है, यानी कि जब कोई चीज़ जलती है तो उसके नतीजे में आग पैदा होती है, यानी आग नहीं जल रही होती बल्कि वो चीज़ यानी कि लकड़ी जल रही होती है। तो लकड़ियाँ सबब हैं, वजह हैं जलने की, और आग मुसब्बब है, नतीजा है। तो कहने वाले ने मुसब्बब का नाम लिया है यानी नतीजे का नाम लिया है, लेकिन उसकी मुराद सबब है, वजह है। दिल मेरा सोज़े नेहा से बेमहाबा जल गया, आतिशे खामोश की मानिंद गोया जल गया, यानी खामोश आग की तरह जल गया। तो यहाँ भी वही बात है कि आग नहीं जलती बल्कि किसी चीज़ के जलने की वजह से नतीजे में आग जलती है। तो यहाँ भी आतिश यानी आग का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है और इसका मतलब भी वही है कि मुसब्बब बोलकर सबब मुराद लिया गया है। सबब बोलकर नतीजा मुराद लेना।
بادشاہی مسجد اورنگزیب عالمگیر نے بنائی، تو یہاں اورنگزیب عالمگیر سبب ہے، کیونکہ بادشاہی مسجد اورنگزیب کے حکم سے بنائی گئی تھی، تو اس کے حکم پر معماروں اور مزدوروں نے بنائی، تو کہنے والوں نے مزدوروں کی بات نہیں کی بلکہ اورنگزیب کا نام لیا، تو یہاں اورنگزیب سبب ہے۔ اتنا ٹوٹ کے برسا بادل ڈوب چلا میں خانہ بھی، تو یہاں پر بادل سبب ہے اور نتیجہ بارش ہے، کیونکہ بادل نہیں برستا بلکہ بارش برستی ہے، تو بادل سبب ہے بارش کا۔ ظرف بول کر مظروف مراد لینا، اس کی مثال ہے وہ بوتل پی رہا ہے، تو اگرچہ بوتل نہیں بلکہ اس میں موجود مشروب پیا جاتا ہے، تو چنانچہ ظرف یعنی کہ بوتل بول کر مظروف یعنی کہ مشروب مراد لیا گیا ہے۔ اس کی اگلی مثال دیکھتے ہیں، فوارہ ابل رہا ہے، تو فوارہ نہیں بلکہ اس میں موجود پانی ابل رہا ہوتا ہے، چنانچہ ظرف یعنی کہ فوارہ بول کر مظروف یعنی کہ پانی مراد لیا گیا ہے۔ مظروف بول کر ظرف مراد لینا، اس کی مثال ہے چائے چولہے پر رکھی ہے، تو چائے چولہے پر نہیں رکھی جاتی بلکہ پتیلی یا دیگچی رکھی جاتی ہے کہ جس میں چائے بنتی ہے، تو مظروف یعنی کہ چائے بول کر ظرف یعنی کہ دیگچی مراد لینا۔ اس کی اگلی مثال دیکھتے ہیں، کھانا لاؤ، تو کھانا لانے کا مطلب ہے کسی برتن وغیرہ میں کھانا لاؤ، تو مظروف یعنی کہ کھانا بول کر ظرف یعنی کہ برتن مراد لینا۔